क्या अब की बार 10th का एग्ज़ाम पिछले बार से टफ आने वाला है? ये बात आपने बहुत वीडियोज़ में देखी होगी और टीचर से सुनी होगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम सच में टफ आएगा? क्यों? क्योंकि इसका जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये है कि ज़्यादा गैप है इस साल, तो ज़्यादा गैप होने की वजह से मैथ का पेपर टफ आएगा। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, ये आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और स्टैंडर्ड का एग्जाम हार्ड आता है या बेसिक का एग्जाम हार्ड आता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड और बेसिक के एग्जाम में कितना डिफरेंस होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए बेसिक के पेपर में क्वेश्चन आया sin थीटा बराबर 3/5 फाइंड tan थीटा, ये क्वेश्चन आया आपका बेसिक में। जबकि सेम क्वेश्चन स्टैंडर्ड में डालेंगे तो कैसे आ जाएगा, sin थीटा बराबर a/b फाइंड tan थीटा। तो आप देख सकते हैं इतने लेवल का डिफरेंस आएगा। मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया, इससे ज़्यादा डिफरेंस स्टैंडर्ड और बेसिक में नहीं आता। और कई बार तो दोनों का लेवल सेम भी हो जाता है और ये भी हो सकता है इवन कि बेसिक का पेपर स्टैंडर्ड से थोड़ा सा टफर साइड आ जाए। लेकिन बात ये होती है कि दोनों के लिए रेफरेंस बुक जो होती हैं वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही रखी जाती हैं। इनसे ज़्यादा लेवल की बुक्स यूज नहीं की जाती, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं आता। अब बात करते हैं अब की बार का एग्जाम टफ होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सीबीएसई के ही जो एग्जाम हुए 12th के, उनका एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखिए, 17 तारीख को एग्जाम था फिजिकल एजुकेशन का 12th क्लास का। फिर एग्जाम था 21 तारीख को फिजिक्स का। और गैप सिर्फ 18, 19, 20 यानी 3 दिन का ब्रेक था। जबकि फिजिक्स का पेपर टफेस्ट एग्जाम है 12th क्लास का, और जो हर बार ही टफ आता है, अब की बार नहीं, हमेशा से ही टफ आ रहा है। 6-7 साल से फिजिक्स का जो पेपर वो हमेशा से टफ आ रहा है। तो यहाँ देखिए, आप गैप मैटर नहीं करा। जबकि केमिस्ट्री का जो एग्जाम है जिसमें 22, 23, 24, 25 और 26 यानी 5 दिन, 5 दिन का गैप होने के बावजूद जो फिजिक्स का पेपर है उससे बहुत ज्यादा इजी आया था केमिस्ट्री का पेपर। यानी फिजिक्स हार्ड थी केमिस्ट्री से, जबकि गैप ज्यादा केमिस्ट्री में मिला था और कम मिला था फिजिक्स में। तो जो गैप वाला जो लॉजिक दिया जा रहा है कि गैप के कारण आपका मैथ का पेपर हार्ड आएगा, वो बिल्कुल और बिल्कुल फॉल्स क्लेम है। ऐसा सीबीएसई कभी नहीं करती, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं वो सितंबर और अगस्त के टाइम ही आपके एग्जाम प्रिपेयर कर दी जाते हैं। जबकि डेट शीट होती है वो नवंबर, दिसंबर या जनवरी में आती है डेट शीट आपकी, तो उससे पहले एग्जाम बन चुके होते हैं। तो इनका तो डेट शीट से कोई लेना देना नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपको टफ आएगा नहीं आएगा, इस चीज को छोड़ के आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, थोड़े बहुत पीवाईक्यू कर लिए, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व कर सकते हैं। आप अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, टफ है या नहीं है आप इस चीज पर ध्यान ना दीजिए।